पाकिस्तानियों से शादी के दशकों बाद भी कई भारतीय महिलाओं ने यहां की नागरिकता नहीं छोड़ी। वजह सिर्फ एक है, पैसा और फायदा। इस समय कश्मीर में आतंकवादी भी यही कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से पैसा लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहे हैं और अपने लिए महल बना रहे हैं। इन आतंकवादियों को देखकर आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ये जंगलों में रहते होंगे, कंधे पर गन लेकर के जिहाद के लिए निकलते होंगे। ये लोग गरीबी और हालात के मारे होंगे, बेचारे होंगे। कश्मीर के दूर सुदूर किसी गांव में इनका छोटा सा घर होगा और जिन घरों को सुरक्षा एजेंसियां बम से उड़ा रही हैं, ये वही घर होंगे। लेकिन सच ये है, ये घर नहीं थे, ये मकान नहीं थे, ये महल थे। महल जिन्हें आतंकवादियों ने पाकिस्तान से मिले पैसों से बनाया था। और ये आतंकी जिहाद करने नहीं निकले थे, ये सिर्फ अय्याशी करने निकले। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन अय्याश आतंकवादियों के महलों को उड़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए कल 2 आतंकवादियों के महल उड़ाए गए और आज इसका 2 गुना यानी 4 आतंकवादियों के घर और महल उड़ा दिए गए। अब तक 6 आतंकवादियों के घर उड़ाए गए हैं। इनमें से 3 आतंकवादियों के घर आलीशान महल की तरह थे। आज जी न्यूज़ की टीम ने कश्मीर के शोपियां, पुलवामा और कुलगाम में जाकर आतंकवादियों के महल पर 24 कैरेट विश्वसनीयता के साथ ऐसी रिपोर्टिंग की है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि कश्मीर के आतंकी मुजाहिदीन नहीं बल्कि मुनाफाखोर हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आतंकवादी एहसान शेख का तबाह हो चुका 2 मंजिला महल देख रहे हैं। पुलवामा शहर में करोड़ों रुपए खर्च करके एहसान ने इस शानदार लग्जरी निवास स्थान को बनवाया, लेकिन कल रात सुरक्षा बलों ने इस घर को बारूद की मदद से ध्वस्त कर दिया। बर्बाद हो चुके इस घर की तस्वीरें देखिए, आपको इसके बजट का अंदाजा हो जाएगा। इस घर में फर्श पर कालीन बिछा है, बेडरूम में महंगी लकड़ी की अलमारियां और महंगे शोकेस बनाए गए। जहां भी आपकी नजर जाएगी देखकर समझ आ जाएगा कि पैसे खर्च करने में कोई भी कंजूसी नहीं की गई है। किचन की लंबाई चौड़ाई देखिए, जितनी जगह में ये किचन बना है उतना तो कई बड़े शहरों में बेडरूम का एरिया होता है। किचन की अलमारियों में बर्तन भरे हुए हैं, यानी किसी फरार आतंकवादी के बदले ये अच्छी खासी सैलरी पाने वाले किसी नौकरी पेशा का घर लग रहा है। पुलवामा शहर के बीचों बीच इलाके में यह घर बनवाया गया। यहां पास में ही आतंकवादी एहसान का पुराना घर भी मौजूद है। बताया गया कि 1 साल पहले ही उसने ये लग्जरी मकान बनवाया, जिसमें दीवारों पर महंगे मार्बल और टाइल्स लगवाए गए, वॉशरूम में महंगी फिटिंग्स लगवाई गई। आप सोचेंगे एक आतंकवादी के पास इतना पैसा कैसे आया? आतंकी एहसान का परिवार साधारण मिडिल क्लास से है। उसके पिता एक वेटनरी कंपाउंडर है और उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके हवेली बनवाना नामुमकिन है। बताया गया कि वर्ष 2023 में सबसे पहले एहसान गायब हुआ, फिर उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उसे पाकिस्तान से पैसे मिलने लगे और फिर तेज रफ्तार से आतंकी एहसान का महल बनकर तैयार हो गया। यह घर करीब 30 मरला जमीन से ज्यादा के इलाके में बना हुआ है। एक मरला करीब 272 स्क्वायर फुट के बराबर होता है, यानी कुल मिलाकर 8100 फुट से ज्यादा के इलाके में इस आतंकी का मकान बना हुआ था। दिल्ली नोएडा में इतने बड़े साइज के लग्जरी घर और पेंटा हाउसेस भी नहीं होते हैं। पुलवामा में जहां यह घर बना हुआ है वहां जमीन की कीमत करीब 5 लाख रुपए मरला है, मतलब 1.5 करोड़ रुपए तो सिर्फ जमीन की कीमत है। और इसके साथ घर बनाने में लगा खर्च मिलाएं तो बजट 2 करोड़ रुपए को पार कर रहा है। एहसान जैसे अय्याश आतंकवादियों को अगर कोई कश्मीरी अपना मानता है तो वो भी गलती कर रहा है, क्योंकि ये मुनाफाखोर किसी के सगे नहीं है। इन आतंकवादियों ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए आतंकवाद का रास्ता चुना है। आज इन आतंकवादियों को एक्सपोज करने के लिए हमारी टीम ने पुलवामा जाकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, ताकि आप कश्मीर में आतंकवादियों की इनसाइड स्टोरी को समझ सकें। पुलवामा के सेंटर पॉइंट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आर्मी ने एक बड़ी स्ट्राइक की है यहाँ पर, जो लश्कर से जुड़े एहसान उल हक का जो आशियाना है उसको ध्वस्त कर दिया है। ये देखेंगे आप तो जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक ये ध्वस्त मकान का मलबा नज़र आएगा। आसपास के जो मकान है वो सामने देखेंगे तो पुराना एहसान उल हक का जो मकान है वो नज़र आएगा। क्या एक एहसान की वजह से सारी कौम पर सवाल उठते हैं? हाँ हाँ है ना? हाँ। ये आप देखेंगे तो ये आपको टाइल्स और मार्बल ऊपर नीचे
लगा नज़र आ रहा है। संभवतः ये वॉशरूम रहा होगा। एजेंसियों का ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं या जिन पर जांच में कुछ निकल रहा है, उन पर इस तरीके से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। संभवतः यही समय रहा होगा जब एहसान के घर को ध्वस्त किया गया। उसको ये समय देख लेंगे आप तो 10:40 का समय हो रहा है, और जब अटैक हुआ होगा और धमाका हुआ होगा तो उस धमाके के चलते ये जो घड़ी का समय है, वो सुइयां हैं घड़ी की, वो वहीं रुक गई। जैसी करनी वैसी भरनी। आतंकी के 5 स्टार लग्जरियस हाउस को मिट्टी में मिला दिया है। जांच एजेंसियों ने ऐसे धमाके किए कि रूह कांप जाएगी आतंकियों की। फिर से कश्मीर की तरफ नजर नहीं उठा पाएंगे। कश्मीर के आतंकवादी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और ब्रांडेड कपड़ों, महंगे मोबाइल फोन और गाड़ियों के साथ अक्सर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं। इन्हें देखकर आप भी सोचेंगे कि भला एक आतंकवादी ऐसी जिंदगी कैसे गुजार रहा है।